हेलो। आज हम इस वीडियो में भागीदार के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं और ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य कब आप प्रभावित रहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में भागीदारों के जो एक दूसरे के प्रति संबंध हैं वो मूलतः दो सिद्धांत पे आधारित है। नंबर एक, सद्भावना का सिद्धांत और नंबर दो, करार का सिद्धांत। इनके जो कर्तव्य हैं उसका हमने इस चार्ट में मेंशन किया हुआ है। इसमें 6 प्रकार के कर्तव्य हैं। साधारण कर्तव्य, कपट से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, संविदा द्वारा यदि कोई अभिव्यक्त किया गया है या अवनिश्चित किया गया कोई कर्तव्य है तो वो भी एक है, व्यक्तिगत लाभ अर्जित या उपार्जित ना करने का कर्तव्य और प्रतियोगी कारोबार ना करने का कर्तव्य। अभी हम आपको इसको सामान्य तरीके से जो इनके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उसकी चर्चा करेंगे और आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम एक कोड बनाएंगे और उस कोड के साथ आप इसको 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। एक लाइन में कर्तव्य और दूसरे लाइन से इसके अधिकार। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक एक अधिकार कर्तव्य की चर्चा करते हैं। अगर हम साधारण कर्तव्य की बात करें, अब हमको ये पता हो गया कि 2 सिद्धांत हैं, सद्भावना का सिद्धांत और एक करार का सिद्धांत, और दूसरा इसके 6 कर्तव्य हैं। इनके अधिकारों का वर्णन सेक्शन 11 सब क्लास 1 2, सेक्शन 12 A, B, A, C, D और सेक्शन 13 B, D, E इसमें है। अभी इसका डिटेल उल्लेख किया जाएगा। और भागीदारों के अधिकार एवं कर्तव्य कब आप प्रभावित रहते हैं, इसका उल्लेख सेक्शन 17 सब क्लास A, सब क्लास B, सब क्लास C में है। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। अगर भागीदारों के कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहले एक आता है साधारण कर्तव्य, जिसका प्रोविजन सेक्शन 9 में है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए, फर्म के कारोबार को चलाने के लिए, एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण और वफादार रहने तथा हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। अगर इसका सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग देखें तो भागीदार के मुख्यतः सामान्य रूप में 3 कर्तव्य निकल के आते हैं। जो सामान्य कर्तव्य हैं उसकी 3 श्रेणी है। पहला, फर्म के कारोबार को सर्वाधिक लाभ के लिए चलाना। दूसरा, फर्म के जितने भी लेखा जोखा है उसका हिसाब देने का कर्तव्य और ईमानदारी व वफादारी, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी व वफादारी रहने का कर्तव्य। तो अगर फर्म के कारोबार को सर्वाधिक लाभ के लिए अर्जित करने का जो कर्तव्य है, इसको अगर आप देखें तो एक लीडिंग केस हुआ था ब्रेटली बनाम क्रेवन, 1853 का एक केस है। इस मामले में गुड़ से चीनी बनाने वाली एक फर्म, गुड़ भी आप समझते होंगे, गुड़ से चीनी बनाने वाली फर्म ने गुड़ खरीदने के लिए अपने एक भागीदार क्रेवन को अधिकृत किया। एक फर्म थी, भागीदारी फर्म थी, उसका एक भागीदार क्रेवन था। इस भागीदारी फर्म का कारोबार गुड़ से चीनी बनाने का था। उसने गुड़ खरीदने के लिए अपने एक भागीदार को अधिकृत किया। इस भागीदार ने क्या किया कि सबसे पहले उसने अपने लिए गुड़ खरीदा और फिर कम दाम में और अधिक दाम में उसने अपनी ही फर्म को वो गुड़ बेच दिया। बाद में पता चला तो इससे कंपनी को नुकसान हुआ, फर्म को नुकसान हुआ। तो निर्धारित हुआ तो जो क्रेवन था, माने जो व्यक्ति था, वो अन्य भागीदारों को लाभ देने के लिए बाध्य था।
इसी प्रकार से ईमानदारी व वफादारी का कर्तव्य। ईमानदारी और वफादारी कारोबार की आधारशिला है, इसलिए हर भागीदार का यह कर्तव्य है कि वह फर्म के प्रति ईमानदारी व वफादारी रहे तथा फर्म के अकाउंट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो एक दूसरे के प्रति वो शेयर करता रहे, बताता रहे और उसकी इंफॉर्मेशन लेता रहे। ये भागीदार का एक सामान्य कर्तव्य है जिसका उल्लेख सेक्शन 9 में किया गया है। इसी प्रकार से सेक्शन 10 कहती है कि फर्म से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। यानी अगर फर्म को किसी भागीदार के कपटपूर्ण व्यवहार से जो क्षति हुई है तो फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, धारा 10 कहती है। अगर धारा 10 को देखें तो उसमें शब्दावली है कि हर भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो, परंतु वहां क्षतिपूर्ति करने का हकदार नहीं होगा जहां किसी भागीदार के कपट से ना तो कारोबार के अनुक्रम में रहा हो और ना ही उस अनुक्रम में कोई फर्म को क्षति हुई हो। अगर धारा 10 की बात का इंटरप्रिटेशन आप व्यवहारिक शब्दों में करें तो इनका कहना है कि अगर कोई कपट भागीदार ने की है तो उसके लिए फर्म लायबल हो जाएगी, किंतु अगर वो कारोबार के अनुक्रम में नहीं है तो फर्म इसके लिए दायी नहीं होगी। एक तीसरा कर्तव्य निकल के आए, उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, इसका प्रोविजन सेक्शन 12B में है। 12B कहती है कि हर भागीदार आबद्ध है कि वो कारोबार के संचालन को तत्परता यानी सावधानी के साथ करे, ठीक ना। और पुनः इसके साथ 13F जुड़ी हुई है जो जोड़ के कहती है कि यदि भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई है, जो उसकी उपेक्षा से फर्म को कारित हुई है, उसके लिए वो स्वयं भागीदार दायी हो जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था बाबूराम वर्सेस रघुनाथ। ये 1956 का केस है, बॉम्बे का केस है। इसमें मोटर यूनियन नामक फर्म के एक भागीदार की उपेक्षा के कारण दूसरे भागीदार को हानि उठानी पड़ी थी। न्यायालय ने निर्णित किया कि भागीदार क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है। इसी प्रकार से जो तीसरा काम है कि व्यक्तिगत लाभ उपार्जित न करने का कर्तव्य। अब व्यक्तिगत लाभ उपार्जित न करने का कर्तव्य, इसमें भागीदारों का एक, ये 16A धारा 16A में इसका प्रोविजन है। भागीदार का यह कर्तव्य है कि वह उस लाभ को फर्म को दे दे जो उसने नंबर 1 फर्म के किसी समव्यवहार से या फर्म के किसी संपत्ति से या कारोबारी संबंध से या फर्म के नाम से उपयोग से उसने कमाया है। अगर उसने फर्म के नाम से या फर्म के समव्यवहार से या फर्म की किसी प्रॉपर्टी से अगर कोई लाभ कमाया है तो यह भागीदार का कर्तव्य है कि वह उस लाभ को फर्म को दे दे, स्वयं अपने लिए अर्जित ना करे। एक धारा और है सेक्शन 16B, ये 16A का प्रोविजन था। 16B कहती है कि प्रतियोगी कारोबार ना करने का कर्तव्य, ठीक ना। यदि कोई भागीदार फर्म के बराबर की ही प्रकृति का कोई प्रतियोगी कारोबार चलाता है तो यह उस कारोबार से अपने को हुए सब लाभों का लेखा जोखा फर्म को देगा और उन सब लाभों को फर्म को संदाय करेगा। परंतु यदि कारोबार उसी प्रकृति का नहीं है या फर्म की प्रतियोगिता में नहीं है तो भागीदार पर ऐसा कारोबार करने की कोई रोक नहीं है। ये प्रतियोगी कारोबार न करने के लिए रोक नहीं है। व्यवहारिकता में देखें तो बिल्कुल इस धारा से ही, इस टाइटल से ही स्पष्ट है। एक और बना हुआ है संविदा द्वारा अभिव्यक्त अन्य कर्तव्य। ये सामान्य सी बात है कि भागीदारों के बीच जो कर्तव्य संविदा द्वारा निश्चित किए गए हैं
उन्हें पूरा करने का प्रत्येक भागीदारी का प्राथमिक कर्तव्य है। इस प्रकार से आपने देखा कि भागीदारों के क्या कर्तव्य है। साधारण कर्तव्य, कपट से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य, संविदा द्वारा अभिव्यक्त कर्तव्य, व्यक्तिगत लाभ उपार्जित न करने का कर्तव्य और प्रतियोगी कारोबार न करने का कर्तव्य। इसी क्रम में अगर आप आए तो भागीदारों के अधिकार की बात करते हैं। भागीदारों के अधिकार के जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 11 सब क्लास 1 2, सेक्शन 12 सब क्लास ए, सब क्लास सी, सब क्लास डी और सेक्शन 13 बी डी ई में है। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो निकल के आता है भागीदारों के अधिकार मुख्यतः ये जो 6 हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, भागीदार के जो अधिकार एवं कर्तव्य हैं वह अभिनिश्चित करने का अधिकार, यानी अधिकार एवं कर्तव्य अभिनिश्चित करने का अधिकार, यानी भागीदार स्वयं अन्य भागीदारों या स्वयं के लिए अधिकार या कर्तव्य अभिनिश्चित कर सकते हैं। यह एक अधिकार है जिसका प्रोविजन 11 सब क्लास 1 में किया गया है। दूसरा स्थिति है कि व्यापार अवरोधी करार करने का भी अधिकार है 11 सब क्लास 2 में। कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार ये 12 सब क्लास ए है। बहुमत का अधिकार ये 12 सब क्लास सी में है। फर्मों की बहियों या लेखाओं यानी अकाउंट की जांच करने का अधिकार 12 सब क्लास डी। लाभ पाने का अधिकार 13 बी। ब्याज प्राप्त करने का अधिकार 13 सी और क्षतिपूर्ति का अधिकार 13 डी। ठीक है, ये जो भी बी डी सी डी ई था ये बी डी ई ये हो गया। तो इस तरीके से सिद्धांत हो गया, सद्भावना का सिद्धांत, करार का सिद्धांत, ये 6 कर्तव्य हो गए, ये इसके अधिकार हो गए। और 3 परिस्थितियां हैं जब भागीदारों के अधिकार अप्रभावित रहते हैं। पहला, फर्म का पुनर्गठन होने पर, फर्म का पुनर्गठन होने पर। दूसरा, निश्चित अवधि के बाद फर्म का कारोबार चालू रहने पर। और तीसरा, फर्म द्वारा दूसरा नया कारोबार करने पर। इसका प्रोविजन 17A, 17B, 17C है। अगर एक एक करके इसकी व्याख्या करें तो फर्म का पुनर्गठन होने पर, ठीक है, एक केस हुआ था दाऊद वर्सेस शेख मोहिद्दीन, 1938 का केस है ये। इस मामले में एक भागीदार का पुत्र अपने मृत पिता के स्थान पर फर्म में शामिल हुआ। फर्म ने बिना किसी करार के कारोबार चालू रखा। निर्णीत हुआ कि पुत्र को फर्म के लाभ का उतना भाग पाने का अधिकार होगा जितना उसके पिता को था। दूसरी स्थिति बनी कि निश्चित अवधि के बाद फर्म का कारोबार चालू रहने पर, यह 17 सब क्लास बी में है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था ग्लिट वर्सेस थर्टन, 1875 का केस है। इस मामले में नियत अवधि के लिए एक भागीदारी फर्म का गठन किया गया था। भागीदारी विलेख में यह उल्लेख था कि उनके बीच में कोई विवाद पंच निर्णय के द्वारा यानी पंचाट के द्वारा सुलझाया जाएगा। फर्म निर्धारित अवधि के बाद भी कारोबार करती रही। विवाद हो गया। विवाद होने पर अब निर्धारित हुआ कि उनका विवाद अब भी पंच निर्णय के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। तो विधि कहती है कि यद्यपि वो लिमिटेड अवधि के लिए थी, अवधि समाप्त हो गई थी, वहीं पे भागीदारी समाप्त हो जानी थी, लेकिन चूंकि पक्षकारों ने उस नियत अवधि के समाप्त होने के बाद भी उस कारोबार को चालू रखा, एक तरीके से इम्प्लाइड कंसेंट हो गई कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनके जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे उसी प्रकार से वो भी आगे बढ़ गए। अब अंतिम पॉइंट है फर्म द्वारा दूसरा नया कारोबार करने पे, ये 17C है। जैसे दवा बेचने वाली फर्म के 2 भागीदार ए और बी में यह करार हुआ कि वो लाभ को आधा आधा बांट लेंगे। कुछ दिनों बाद बिना किसी करार के फर्म दवा बनाने का कारोबार शुरू कर देती है, ठीक ना। तो ए और बी को अब भी लाभ का आधा आधा मिलेगा। पहले वो बेच रहे थे और अब बनाने लगे, तो पहले करार था कि जो हम बेचेंगे तो जो लाभ मिलेगा
उसका आधा आधा होगा। फिर उन्होंने दवा बनाना शुरू कर दी तो उनका वही कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम आज इस वीडियो में आपको 3 बातों का उल्लेख किए कि भागीदारों के अधिकार एवं कर्तव्य का सिद्धांत क्या है, 2 सद्भावना का सिद्धांत, करार का सिद्धांत, इनके कर्तव्य क्या हैं, ये 6 साधारण कर्तव्य, कपट से हुई हानि। अब एक एक चीज कोड को भी इसी समय देख लीजिए, हर एक अल्फाबेट का एक अल्फाबेट। साधारण कर्तव्य सा, कपट से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य का, उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य उ, संविदा द्वारा अभिव्यक्त कर्तव्य सा, व्यक्तिगत लाभ उपार्जित न करने का कर्तव्य व्यक्तिगत, और प्रतियोगी कारोबार ना करने का कर्तव्य। अगर इसको एक लाइन में कोड के देखिए तो अगर आप इसको हर एक बात को लिख देते हैं तो सा और का, सक, उ और सा, उस व्यक्तिगत, इसको आप कर सकते हैं सक उस व्यक्ति पर करो, उस व्यक्ति पर करो। करो का कोई मतलब नहीं, पर माने प्रतियोगी कारोबार कराने का, व्यक्ति माने व्यक्तिगत लाभ उपार्जित न करने का, सा माने संविदा से में जो अभिनिश्चित कर्तव्य है, उ माने उपेक्षा से जो हुई हानि है, का माने जो कपट से हुई हानि है, और सा माने सामान्य कर्तव्य। तो अगर आप याद करना चाहें तो 1 सेकंड में याद हो जाएगा कि भागीदारों के कर्तव्य क्या है, शक उस व्यक्ति पर करो। अब यही बात जो है अगर आप राइट की बात करें तो इसके भी एक कोड है, आप लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये अब आ और बा, अब फिर लिखेंगे कब, अब कब फल, अब कब फल की ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति करोगी, की ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करोगे। ये हो गया आ बा का बा फा ला, की का कोई मतलब नहीं, ब्याज के साथ और क्षतिपूर्ति। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या निकल के आया, अधिकार एवं कर्तव्य अवनिश्चित करने का अधिकार आ, बा में क्या निकल के आया, व्यापार अवरोधी करार करने का कर्तव्य बा, कारोबार संचालन में भाग लेने का कर्तव्य का, बहुमत का अधिकार बा, फिर क्या निकल के आया, फर्मों की बहियों एवं रजिस्ट्रों की जांच करने का अधिकार फा, ला में लाभ पाने का अधिकार ला, अब कब फल की का कोई मतलब नहीं, सेंटेंस को कंप्लीट किया हूं, फिर क्या ब्याज प्राप्त करने का अधिकार ब्याज हो गया, और क्षतिपूर्ति का अधिकार, अगर कहीं आपको राइट बन गया तो क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार है। इस प्रकार से दोनों कर्तव्य में शक उस व्यक्ति पर करो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अधिकार में अब कब फल की ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति करोगे। अगर आप इसको खोलने के बाद ये आप कोड के साथ अगर इस सेक्शन को देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द ही और भी वीडियो आपको पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू।